बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, मुल्क में एक सियासी मसला ज़ेर बहस है, ख़ास करके मुस्लिम दुनिया के अंदर। वो मसला यकीनन सियासी है, लेकिन उसके हवाले दिए जाते हैं इस्लाम के नाम से। वो ये है कि हुकूमत इसराइल को तस्लीम किया जाए या न तस्लीम किया जाए। दुनिया के कई ममालिक उसको तस्लीम करके उसके साथ अपने मामलात निपटा रहे हैं, चला रहे हैं। ख़ास कर मुस्लिम दुनिया में ये बात ज़ेर बहस है, लेकिन मुस्लिम ममालिक में से भी कुछ मुल्क उसे तस्लीम किए बैठे हैं और ताल्लुकात सफारती उनके साथ रवाबित कायम हैं उनके। मैं ये बात पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी हो, चाहे कोई भी मुल्क हो मुस्लिम दुनिया का, जो इस मौजू पर यानी तरद्दुद में है या सोच में है कि तस्लीम करें या न करें, ये तस्लीम करना अज़्र इस्लाम, अज़्र कुरान जायज़ है या नहीं, बहस है। असल में जो बात रुकावट बन रही है, मुस्लिम दुनिया के दानश्वर या नुमाइंदे या तर्जमान जो कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम न करना चाहिए, उनके पास सूरत आल इमरान की एक आयत है बतौर दलील के। वो ये है कि ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनन्नास इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास। ये अहले किताब के बारे में आयत है कि इनके लिए ज़िल्लत और रुसवाई मुक़द्दर की गई है, ज़ुरिबत अलैहिम, ठूंसी गई है, मारी गई है, मुक़द्दर में है इनके। ठीक है, ऐनमा सुक़िफ़ू, जहाँ भी हों ये ज़लील रहेंगे, ख्वार रहेंगे, रुसवा रहेंगे। इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास, सवाए अल्लाह के सहारे और लोगों के सहारे। अगर अल्लाह के सहारे से इनकी रियासत और स्टेट कायम हो तो हो सकती है। व मिनन्नास इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास, यहाँ लोग उसकी मदद करें। तो कहा जाता है कि इसकी मदद करने में अमेरिका का हाथ है, उसके सहारे से ये रियासत कायम हुई है, वजूद में आई है। ये कहने की बात है, राज़ों की बात कुछ और है कि मुस्लिम दुनिया ने ख़ुद इनकी मदद की है और इसके क़याम में, इसराइल के वजूद में आने से पहले ही मुस्लिम मुल्क इसके साथी थे। जैसे कि इराक़ और उर्दन का जो बादशाह बना था शरीफ मक्का, जो तुर्कों के दौर हुकूमत खिलाफत के दौर में तुर्क खिलाफत के साथ गद्दारी करके अंग्रेज़ों के कहने पर अरबों का हुक्मरान बना था, उसने बड़ी मदद की थी इनके रियासत के कायम करने में। तो मुस्लिम मुल्क मदद तो कर रहे हैं, पाकिस्तान ख़ुद भी मदद कर रहा है। एक वज़ीर ख़ारजा था गालबन पाकिस्तान का, मैंने उससे भी सुना कि हम तो 52-54 से लेकर इसराइल के सारे कहे पर चल रहे हैं। मैंने ख़ुद इसमें मीडिया में सुना, आलमी फ़ंड था, हेल्थ का, अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के लिए मखसूस किया और वो पाकिस्तान का फ़ंड इसराइल हड़प कर गया, छीन गया। तो उस पर ज़ियाउल हक़ ने शिकायत की एक कराची में एक जलसे के अंदर, इजलास के अंदर। फिर शिकायत कर दी। उसके बाद उसको अकल आई कि मैंने तो इसराइल के शान में गुस्ताखी की है। सो एकदम उसने मैसेज भेजने शुरू किए मीडिया वालों को कि ऐसे नहीं करो, ये जुमले काट देना जो मैंने इसराइल के ख़िलाफ़ कहे हैं। तो तुम्हारे अंदर तो उनके ख़िलाफ़ दम ही नहीं है काम करने का, उनकी यानी खिदमत भी कर रहे हो। भुट्टो के ज़माने में उर्दन के अंदर फ़ौज भेजी गई पाकिस्तान की, उन्होंने कई सारे फ़लस्तीनियों को कत्ल किया। तो वो नेट पर चीज़ मौजूद है।
फ़लस्तीनियों का लीडर जो था वो भुट्टो को कह रहा था, आज भी तुम नेट पर देख सकते हो कि ये कौन सा कसाई तुमने भेजा है, इतने हमारे लोग इसने कत्ल कर दिए हैं। तो ये काम इसराइल के फेवर में हुआ गोया कि। तो ये इसराइल के फेवर में काम भी कर रहे हैं, फिर शोबाजी कर रहे हैं कि इसराइल को कुरान ने जो है ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला वल मस्कना कहा है, इसलिए हम उसको तस्लीम नहीं करते, इसलिए नहीं करना चाहिए, हम बड़े गैरत वाले मुसलमान हैं। भाई तुमने इस्लाम को समझा क्या है? इस्लाम तो कहता है कि तुमको अल्लाह ने सारी दुनिया के ऊपर शाहिद और निगरान बनाया है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के शान में ये कहा है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, ये तुम सबसे बेहतर अच्छी उम्मत हो जो तुम्हें इसलिए लाया गया है, निकाला गया है कि तुम तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, हुक्मरान बनो। अमर और नहीं हुक्मरान की शान हुआ करती है। अल्लाह ने तुम्हें हुक्मरान बना करके मैदान में लाया है। तुम अपने लिए ख़बर नहीं क्या समझे बैठे हो। ये इस आयत के अंदर भी माना के अंदर भी ख़यानतें की गई हैं कि मुसलमानों को हुक्मरान न कहा जाए। तो तुम अपने तर्जुमे कुरान के दुरुस्त नहीं करा सके हो, फिर आगे लंबी बातें और कर रहे हो। तो इस तरह से कुरान हकीम ने जो तुम्हें मनसब दिया है, वो मनसब तो ये है कि तुम लोग, रब ताला फरमाता है कि वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतल लितकूनु शुहदा अलन्नास, इस तरह हमने आपको बनाया है मरकज़ी उम्मत। अल्लाह ने तुम्हें मरकज़ी उम्मत बनाया है, यानी सारे लोगों पर आपको लितकूनु शुहदा अलन्नास, कि तुम हो जाओ निगरान ज़ात इंसान के ऊपर। तुम अल्लाह की जानिब से इतना मनसब मिलने के बाद फिर कहते हो इसराइल को तस्लीम न करें। कर लो तस्लीम, इसमें क्या हर्ज है? तुम हिंदुस्तान पर रोज़ाना तबरा करते हो, सफारती ताल्लुकात तुम्हारे हैं उसके साथ। जब हिंदुस्तान के ऊपर इतनी तुम शिकायतें करते हो जितनी इसराइल की नहीं करते हो, हिंदुस्तान के साथ तुम्हारे सफारती ताल्लुकात हैं, तो इसराइल के साथ भी कर लो, इसमें कौन सा हर्ज है, कौन सा गुनाह है? वो तो तुमने और अमेरिका ने इकट्ठे उसको रियासत बनाया है, स्टेट बनाया है। अच्छी तरह रिकॉर्ड तारीख़ का खोल कर देखें कि गोल्डा मेयर जब वज़ीर आज़म नहीं बनी थी और जब इसराइल की रियासत कायम नहीं हुई थी, तो वो शरीफ के बेटे इराक़ के बादशाह के पास गई कि तुम हमारी मदद करो। तो उसने कहा कुछ थोड़ा इंतज़ार करो, हम आपकी रियासत कायम करने में मदद करेंगे। तो उसने कहा कि हम 2500 साल से ज़्यादा अरसा इंतज़ार कर चुके हैं, अब भी इंतज़ार करा रहे हो। तो मतलब उनके साथ इनके अच्छे ताल्लुकात थे, और मुसलमानों ने ही रियासत इसराइल को वजूद दिलाया है। इसकी रिकॉर्ड सब लोग जो अहले मुताला हैं जानते हैं। इसलिए इसराइल को तस्लीम करो और उसूलों के साथ, कवानीन के साथ उनके साथ सलूक करो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जब तुम दूसरे ममालिक से इख्तिलाफ़ रखने, तुम्हारा झगड़ा ईरान से भी है, तुम्हारा झगड़ा अफ़गानिस्तान से भी है, तुम्हारा झगड़ा हिंदुस्तान से भी है, जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अभी तुम्हारा वज़ीर आज़म गया अफ़गानिस्तान, ख़बर नहीं सदर अफ़गानिस्तान से क्या बात है, वापस आया तो दूसरे दिन सफारत खाने पर, हमारा पाकिस्तान का जो वहाँ सफारत खाना है उस पर लोगों ने हमला कर दिया। तो तुम अपनी साख बचा नहीं सके हो अक़वाम, पड़ोसी अक़वाम के अंदर कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। हम अपने दावा भी करते हैं कि ये सब हमारे भाई हैं, ईरान हमारा भाई है, अफ़गानिस्तान हमारा भाई है। तो ये भाई बंदी का सबूत भी तो अमली ऐसा हो जो वो पीछे हमारे यानी वहाँ से वापसी के बाद हमारे सफारत खानों पर हमला करते हैं। तो तुम अपनी खारजा पॉलिसी करीब में ही सही नहीं कर रहे। तो इसराइल तो दूर है तुमसे,
تو بہرحال تسلیم کرنا ایک شے وجود میں ہے، تو موجود ہے، دنیا دیکھ رہی، سب کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، سب دنیا کے ملکوں کے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، تو تم اگر تعلق رکھو گے اس میں کون سا حرج ہے؟ چلو اصولوں پر، اور یہ نہیں ہے کہ ان کے نوکر بن کے رہو، تم تو نوکر بنے ہوئے بھی ہو۔ جب ہم امریکہ کے نوکر ہیں، برطانیہ کے نوکر ہیں، سب کے نوکر بنے ہوئے ہیں، جتنے ویٹو پاور کے ملک ہیں ان سے ہم ڈرتے ہیں، تو ہمارے ملک کی تبدیلیاں جو ہیں سیاسی وہ بھی امریکہ کرا رہا ہے، تو کم سے کم تمہیں قومی غیرت کی بات ہے تو امریکہ سے ٹکر کھانی چاہیے تھی، جس نے تمہیں باندر کی ناچ نچایا ہے، نچا رہا ہے۔ تو اسرائیل بھی اس کا ساتھی ہے امریکہ کا، اور امریکہ کو ماننا اسرائیل کو نہ ماننا یہ ایک تضاد ہے، یہ ایک قسم کی ڈبل پالیسی ہے، اور ماننے سے، تسلیم کرنے سے یہ قطعاً مقصد نہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے غلام ہو کر رہیں۔